Hello everyone, I am Saif Ali Khan and welcome back my YouTube channel. Today we are going to study about the new chapter, that is thermodynamics. Let's start the chapter. Thermo means heat and dynamics means flow. Thermodynamics means flow of heat. तो आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ऐसी ब्रांच विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। साइंस की ऐसी ब्रांच जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप शो करती है हीट के बीच में एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के बीच में, वह हमारी होती है थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? कुछ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स टर्म के बारे में हम आइए जानते हैं। जैसे हमारा होता है सिस्टम। यूनिवर्स का कोई भी पार्ट हो जिस पर हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करें इन्वेस्टिगेशन करके, उसे हम सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा कंटेनर हो गया, इसमें हमने वाटर भर दिया, तो ये हमारा हो गया सिस्टम। जिसकी बात करेंगे हम, यूनिवर्स का कोई भी पार्ट हो, वही हमारा सिस्टम होता है। तो चलिए सिस्टम देखते हैं क्या होता है। The part of the universe which is under investigation. For thermodynamics studies. यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिस पर हम इन्वेस्टिगेशन करें थर्मोडायनेमिक्स स्टडीज़ के लिए, उसे हम कहते हैं सिस्टम। ये हमारा कंटेनर था, इसमें वाटर था, हमारा सिस्टम हो गया। अब इसे जो चारों तरफ से घेरता है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। इज इट क्लियर? चलिए हम सराउंडिंग देखते हैं क्या होता है। द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। excluding system is called surrounding, right? बचा हुआ पार्ट यूनिवर्स का बचा हुआ पार्ट सिस्टम को छोड़कर जो बचता है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। ये सिस्टम था, इसको छोड़ दिया हमने, ये पार्ट जो बचा यही हमारा होता है सराउंडिंग। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से नोट डाउन करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे, ये बाउंड्री दिख रही है, बाउंड्री ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। मतलब बाउंड्री के हम इस तरफ जाएंगे तो सराउंडिंग में एंटर करेंगे हम, और बाउंड्री के अंदर की ओर आएंगे तो हम सिस्टम में एंटर करेंगे। तो बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, अलग करती है। चलिए बाउंड्री देखते हैं हम उसके बारे में। anything which separates system and surrounding
जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है, उसी को हम बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने थर्मस फ्लास्क ले लिया और इसमें हमने चाय भर दिया, तो ये चाय गर्म रहेगी। चाय जब निकालें, कुछ देर बाद निकालेंगे तो ये गर्म रहेगी। तो इस बाउंड्री से इसकी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। हीट जब नहीं निकल पाएगी तो ये गर्म रहेगी, और इस केस में ये बाउंड्री रियल रहेगी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आगे कौन से केस में रियल होगी बाउंड्री, कौन से केस में इमेजिनरी। हमारी बाउंड्री होती है एडियाबैटिक। एक एडियाबैटिक बाउंड्री क्या देखते हैं इसके बारे में। इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, that is heat cannot pass through it। ये नॉन कंडक्टर होती है और इससे हीट नहीं पास हो सकती है, जो कि हमारा थर्मस फ्लास्क में जैसे इसमें से चाय गर्म रहेगी, ठंडी नहीं होगी, हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, नॉन कंडक्टर है। और इस केस में ये बाउंड्री रियल बाउंड्री रहेगी, और ये जो बाउंड्री रहेगी उसको एडियाबैटिक कहते हैं। जो थर्मस फ्लास्क में लगी रहती है वो हमारी एडियाबैटिक बाउंड्री होती है, और वो नॉन कंडक्टर होती है हीट की। क्लियर? चलिए अब दूसरे केस में इमेजिनरी किस केस में होगी वो देखते हैं हम। दूसरी आती है डायाथर्मिक। इट इज़ good conductor of heat, that is, चलिए इसे इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं हीट कैन पास थ्रू इट। इससे हीट पास हो सकती है। एक नॉन कंडक्टर है हीट की और एक गुड कंडक्टर है हीट की, जिससे एक नॉन कंडक्टर है जिसमें से हीट नहीं पास हो सकती, जो कि हमारा थर्मस फ्लास्क में इसका एग्जांपल हो गया। और गुड कंडक्टर का ये देखते हैं हमारा एक कंटेनर हो गया। एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हम अपना कंटेनर, जो शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं हम। हमने इसमें वाटर भर दिया और हमने इस पर टेम्परेचर देना चालू कर दिया, बॉयल हो जाएगा। बॉयल होने के बाद हम इसे उतार लेंगे। तो ये वाटर रहेगा, हॉट रहेगा, वाटर हॉट हो जाएगा। कुछ देर बाद इसमें से, इस बाउंड्री से हीट एक्सचेंज हो जाएगी। इस बाउंड्री से हीट का एक्सचेंज हो जाएगा इस बाउंड्री से, राइट। और इस केस में बाउंड्री इमेजिनरी बाउंड्री रहेगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना चीज़। ये गुड कंडक्टर होती है, हीट इससे पास हो जाएगी। ये जो गर्म वाटर रहेगा कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा, बट इसमें जो चाय रहेगी ये गर्म ही रहेगी, ठंडी नहीं होगी, मतलब ये एडियाबैटिक बाउंड्री है। चलिए इरेज कर देते हैं फिर हम, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग बाउंड्री के बेसिस पर हम देखेंगे सिस्टम कितने टाइप के होते हैं।
टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री। पहला होता है हमारा ओपन सिस्टम। देखते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है। द सिस्टम, ऐसा सिस्टम which can exchange heat and matter is called open system. फॉर एग्जाम्पल, हमने कंटेनर ले लिया, ओपन है तो ओपन रहेगा हमारा कंटेनर। इसमें हमने हॉट वाटर रख दिया, तो इस केस में इस बाउंड्री से हमारी हीट एक्सचेंज हो जाएगी, और ये वाटर गर्म है, कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा जब हीट एक्सचेंज होगी, और जब गर्म रहेगा तो इसके मॉलिक्यूल वेपर होके निकल जाएंगे, और हमारी सराउंडिंग से डस्ट पार्टिकल भी हमारी सिस्टम में आ सकता है। इस तरह से हमारा मैटर का एक्सचेंज हो गया, जिसमें दोनों का एक्सचेंज होता हो, मैटर का और हीट का, वही हमारा होता है ओपन सिस्टम। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम, जो बंद रहता है, क्लोज्ड। उसके बारे में देखते हैं हम। ऐसा सिस्टम, द सिस्टम which can exchange heat but cannot exchange matter. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सिस्टम है जो कि क्लोज्ड है। हमने इसमें हॉट वाटर भर दिया, इससे हीट तो ट्रांसफ़र हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, हीट का एक्सचेंज हो जाएगा, इससे वाटर हॉट से कोल्ड हो जाएगा, बट इसके जो मॉलिक्यूल वेपर होकर यहाँ इसके ढक्कन पर आएंगे, ड्रॉपलेट के फॉर्म में जम जाएंगे, फिर ये नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह से हमारे डस्ट पार्टिकल भी नहीं आ सकते हैं, सराउंडिंग से डस्ट पार्टिकल भी नहीं आ सकते हैं। इस तरह से हमारा मैटर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इस केस में मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। हमने ओपन देख लिया, क्लोज में एक्सचेंज होगी हीट की, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। तीसरा सिस्टम हमारा ये देखते हैं कौन सा सिस्टम होता है। तीसरा अब हमारा आता है आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए उसके बारे में देखते हैं हम। आइसोलेटेड, ऐसा सिस्टम, द सिस्टम which कैन नॉट एक्सचेंज heat as well as matter. फॉर एग्जाम्पल थर्मस फ्लास्क, ये हमारा थर्मस फ्लास्क हो गया।
हमने इसमें टी भर दी। तो ये टी जो है गर्म रहेगी, हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा इससे, चाहे जितनी देर बाद निकालेंगे हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ना ही मैटर का एक्सचेंज हो पाएगा। ये बंद है, इसके मॉलिक्यूल यहाँ पर ड्रॉपलेट की फॉर्म में जमेंगे फिर नीचे आ जाएंगे, ना ही डस्ट पार्टिकल आ सकते हैं हमारी सराउंडिंग से, तो मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा इसमें से। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए तीनों सिस्टम को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा था ओपन सिस्टम जिसमें हीट का एक्सचेंज हुआ, मैटर का भी एक्सचेंज हुआ। दूसरा हमारा सिस्टम आया क्लोज्ड सिस्टम जिसमें हीट का एक्सचेंज हुआ बट मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ। तीसरा हमारा आया आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना ही हीट का एक्सचेंज हो पाया ना ही मैटर का। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज करने के बाद हमने तीनों तरह के सिस्टम के बारे में जान चुके हैं हम लोग, तीनों तरह के। अब आगे बढ़ेंगे। अब आती है हमारी थर्मोडायनेमिक्स बाउंड्रीज प्रॉपर्टीज, सॉरी। पहली हमारी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए उसके बारे में देखते हैं। The property of the system which is depend upon the quantity of matter और मास। ऐसी प्रॉपर्टी जो मास या मैटर पर डिपेंड करती हो, उस तरीके की प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेट जो कि हमारा मास पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ये भी हमारा मास पर डिपेंड करता है, एंट्रोपी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी ये सब मास पर डिपेंड करती है। एक्सेट्रा। वेट हमारा मास पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम मास पर डिपेंड करता है, एंट्रोपी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी एक्सेट्रा, जो कि मैंने नहीं लिखा गिब्स फ्री एनर्जी, वो भी होती है जो मास पर डिपेंड करती है। इस तरीके की प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या एडिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये आप लोग स्टार बनाकर लिख लीजिएगा नोटबुक में अपनी। दूसरी हमारी आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इसका जस्ट अपोजिट होती है। चलिए देख लेते हैं कैसे अपोजिट होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम
which is not depend upon the quantity of mass और मैटर। ऐसी प्रॉपर्टी जो ना ही मास पर डिपेंड करे ना ही मैटर पर डिपेंड करे, मतलब मैटर और मास पर इंडिपेंडेंट हो, उस तरीके की प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं और ये नॉन एडिटिव होती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसेट्रा। मान लीजिए हमारा टेम्परेचर है, इस रूम का हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है मान लेते हैं, और हमने पार्टीशन डाल दिया। क्या इस तरफ का 10 डिग्री इस तरफ का 10 डिग्री हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरफ का भी 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर हमारा, उस साइड का भी 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा हमारा टेम्परेचर। मतलब ये नॉन एडिटिव है, ना ही मास पर डिपेंड करती है ना ही मैटर पर। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और हमारी एक डेंसिटी भी होती है, उसको मैंने नहीं लिखा था, चलिए लिख देते हैं। डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये कुछ खास इसके बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं कि डेंसिटी, पहले आप लोग नोट बनाकर लिख लीजिए अपने नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज always becomes intensive property। हमें कभी भी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो मिलेगा तो हमेशा बना देता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं कैसे बनती है। हमारा मान लीजिए डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास भी हमारी इंटेंसिव है, सॉरी एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बना देता है, जो कि हमारी डेंसिटी है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।